तो ये भी हमसे शर्त रखिए, अगर भाजपा सरकार जो बहुमत में नहीं आई तो चूड़ियां मैं पहनूंगा, नहीं तो इनको पहनाऊंगा। लेकिन भाजपा के जमदे को न जाने इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर के फैसला देना पड़ा। तुम्हारा भी कांग्रेस की इंडिया से तय हो गई विदाई, सपा अब यूपी से तेरी बारी आई। 24 के चुनाव में अंत होगा। किसका अंत? मोदी का होगा। राहुल गांधी के नेता वहाँ झंडा लिए, साफ साफ वीडियो में आ रहा, खालिस्तान समर्थन है वहाँ पे। कांग्रेस खत्म है, ये इलेक्शन के बाद कोवम जी है 29 तक खत्म है। अच्छा, खेतों और खरियानों में साला सांप काट देता है मैडम, सर्प काट देता है। वो खेतों में जो है सांड और जो है ये सब चबा जाते हैं। अरे छोड़ो ना, वो अपनी कब्र खोदो यात्रा ढूंढने। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा काफी तेज है कि इस फैसले से भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है। आज हम जनता के बीच में मौजूद है और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जनता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखती है। क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ भाजपा की, तो एक सर्वे के अनुसार भाजपा को इसमें इस चंदे से सबसे ज्यादा लाभ मिला है। पहले भाजपा है, दूसरे पे कांग्रेस है, तीसरे पे टीएमसी है। तो हम जनता से समझने की कोशिश करते हैं कि जनता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखती है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला आया है, इससे सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ने वाला है या ये सबसे ज्यादा किस पर असर डालेगी। तो चलिए हम जनता के बीच में चलते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जनता इसे कैसे देख रही है। कैसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है एक फैसला लिया गया है, एक आदेश जारी किया गया है कि जो चुनावी चंदा जो 2018 में ये शुरू हुआ था, आज उसे खत्म कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कहाँ से चंदा आया, कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा हुआ, कैसे देश में लगा रहे हो, कहाँ से किससे ले रहे हो, ये तो खैर जानकारी होनी चाहिए। और रही बात जहाँ बात क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका है? क्योंकि अगर एक सर्वे रिपोर्ट की बात माने तो सबसे ज्यादा इस चंदा जो है वो बीजेपी को मिला है। हाँ, तो बिल्कुल मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। आज उनकी वो 60 साल की पार्टी, उनके 10 करोड़ उनके पास हैं कार्यकर्ता, हमारे पास हैं 35 करोड़ कार्यकर्ता है नॉमिनेट। हमारे पास चंदा ज्यादा हो गई करेगा, हमको देने वाले, हमको देश की जनता देने वाली पैसा, हम देश का पैसा हम बताएंगे कहाँ से पैसा है। ठीक है, पर क्या कहते हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि ये जो पैसा है जहां से आ रहा है या जहां पे खर्च होना है, ये जनता के नॉलेज में होना चाहिए कि कहां से आ रहा है। तो और ये जो चंदा है, चुनावी चंदा इलेक्टोरल जो है वो, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। हाँ, बिल्कुल, वो उन्होंने एक पारदर्शिता के लिए, अगर ये बॉन्ड शुरू होगा, कहाँ से पैसा आ रहा, कहाँ नहीं जा रहा, कैसे आप ले रहे हैं। पहले लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से ले लेते थे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। अब इसका हिसाब किताब होगा और कम से कम देश की जनता जाने की कहाँ से किसने क्या पैसा दिया और कहाँ किस उसमें लगा। और ये बहुत स्वागत योग्य काम है और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि जो आने वाले समय 2024 लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए ये शायद फैसला लिया गया है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या भाजपा के लिए मुश्किल होने वाली है? देखिए, भाजपा ने एक कानून बनाया इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें जो भी चंदा आएगा सभी पार्टियों को सार्वजनिक करना पड़ेगा और उनको सार्वजनिक करना पड़ेगा, जनता उनके चंदे को जाने। लेकिन भाजपा के चंदे को न जाने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर के फैसला देना पड़ा, तुम्हारा भी जाने। अच्छा, कहीं ना कहीं इस बात पे ये भी इस फैसले में ये भी बात कही गई है कि कहीं ना कहीं जो अभी तक चंदा जो लोगों ने दिया है, उनके भी नाम जो है वो सामने रखे जाए, जनता के सामने रखे जाए। क्या कहेंगे इस पे आप? जनता के सामने बिल्कुल पारदर्शिता होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो आ रहा है, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव में ये मुंबई के एक एजेंसी ने, ये क्या नाम, उसने एक कंपनी ने दिया है चंदा 350 करोड़ रुपया भाजपा को दिया है, बाकी 100 करोड़ रुपए में सबको दिया है। तो पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी को से पहले जो है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है? नहीं, झटका तो है। अब झटके को कितना वो लोग कंट्रोल करते हैं ये तो उनकी बात है, लेकिन झटका लगा है और लगभग कई दलों को लगा होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि एक दल को, लेकिन सबसे ज्यादा झटका भारतीय जनता पार्टी को ही लगा चुकी है। सबसे ज्यादा चंदा, और 3-4 साल में जो सरकार बनी, इनका उछाल मार दिया। 10,000 करोड़ से ज्यादा इनको चंदा मिल गया, अन्य दलों को नामनी मिला है। तो ये कहां से चंदा है? यानी सरकार चंदा लेके उनको जो है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया। बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, चंदा जो अभी
जो बात आई है कि जो चंदा मिलता था इन लोग को, चुनावी चंदा, उस पर रोक लगा दी गई है। इसे कैसे देखते हैं? क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये भाजपा को एक बड़ा झटका है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सामयिक फैसला दिया है। हम समझते हैं कि पूरा देश को उस फैसले में विश्वास रखना चाहिए। एक बात एकदम आपको क्लियर मैं बता दूं कि केवल जो भारत सरकार वर्तमान में है पार्टी, जितने उद्योगपति हैं, जितने नंबर 2 के कार्य करने वाले हैं, जितने बड़े ठेकेदार कंट्रैक्टर हैं, वो सरकार को ही चंदा देते हैं। वो विरोधी दल के नेताओं को चंदा नहीं देते। आज सबसे बड़ा सर्वाधिक जो चंदा की धनराशि है पूरे देश के अंदर, वो सीधे सीधा भाजपा को मिला है। हम कहते हैं कोई ज्यादा कोई कम, भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी सारे मैं बता रहा हूं कि जिस पार्टी को जितना चंदा मिला है, इस चंदे का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग में है कि नहीं है, ये निर्वाचन आयोग बतावे। इनका कैश पर तत्काल पहले प्रतिबंधित कर दिया जाए कि इनके कैश में कितना धनराशि है, ये कहीं फिर पैसा ब्लैकमेल न कर जाए। तीसरी बात ये कि ये राष्ट्र का पैसा है, राष्ट्र के सृजन के लिए, राष्ट्र का डेवलपमेंट के लिए, हमारे जनता का बेहतरी के लिए ये पैसा का सदुपयोग सरकार और पार्टियों को करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। केवल पैसा का बंदरबाट करना, उद्योगपतियों को लाभ दिलवाना, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देना और उनसे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जिस बड़े बड़े जो लोग हैं, वो जो पैसा देते हैं, जो चंदा देते हैं, वो राजनीतिक पार्टियों को, जब वो सरकार में आती है तो वो सरकार जो है इन लोगों को जिन्होंने पैसा दिया है उनके जो है दबाव में काम करने लगती है, उनके जो है बेहतरी के लिए कि उनको क्या लाभ मिल रहा है उसके दबाव में कहीं ना कहीं आ जाती है, उन्हें देखते हुए काम करती है। ये तो आप जान ही रही हैं कि आज जिस दौर में देश चल रहा है, हम अपने उत्पाद का अपना मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन एक चिप्स बनाने वाली कंपनी चिप्स का रेट स्वयं निर्धारित कर लेती है। एक चाय बनाने वाला चाय का दाम स्वयं निर्धारित करता है। एक खाद बनाने वाली कंपनियां अपने बोरी का रेट स्वयं निर्धारित करती है, लेकिन किसानों का रेट सरकार तय करती है। बस आप बताइए, जिस तरीके का आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि चुनावी चंदे को उन्होंने बंद कर दिया है, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये तो एक भूकंप है, इसको मान के चलिए कि सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ा होगा? अगर मैं भूकंप, आपने बताया भूकंप ज्यादा चंदा मिला, उसको सबसे बड़ा झटका लगा है भाई। सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है तो सबसे बड़ा झटका उनको लगा है, कांग्रेस को, उसके बाद टीएमसी को, बाकी सभी पार्टियों को चंदा मिला है। तो मैंने आरटीआई का वायलेशन है, ये तो जान ही नहीं आप। सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है कि चंदा कौन दिया और किसने दिया। अब है कि जनता को पता होना चाहिए, जो लिस्ट जो लोग ने अब तक दिया भी था पैसा, आदेश हो गया है ना कि सब वापसी होगी 3 हफ्ते में। जो है स्टेट बैंक को, चुनाव आयोग को बताना होगा किसने चंदा दिया और कितना दिया, और इसके बाद इसकी वापसी वसूली है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करती हूं कि इसे अगर हम 2024 से देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये जो पार्टियां हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है? क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा है, इसको भूकंप मान के चलिए भाई। सबके पास पैसे की तैयारी तो है नहीं। अब ये तरीका कैसे अपनाएंगे कि कैसे चंदा लेंगे, क्योंकि जो चुनावी बांड पीछे जनवरी में खरीदे गए हैं वो भी अगर कैश हो गए होंगे, कैश हो गए होंगे, अगर नहीं कैश हो गए तो वो निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है कि जो चुनावी चंदा है उसे बंद किया जा रहा है। ठीक है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, मैं तो बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ, जो अब तक 5 किलो राशन फ्री में खा रहे थे, अब ये मान कर चल लें कि उन्हें 2 ही 3 महीने, 5 साल के लिए नहीं चलेगा, 2 ही 3 महीने चलेगा जब तक चुनाव है। क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा था, अब उसका खुलासा हर पार्टी को करना पड़ेगा। ये जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो बैनिंग आई है, उससे ये रहेगा कि सरकार को अपने खर्चे बताने पड़ेंगे और जो इन्हें दे रहे हैं फंड, उनको भी अपने बारे में बताना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 5 किलो राशन आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने मिलेगा। और अंध भक्तों का जो ये कमीशन खाने का काम था, जो इनकी दुकानदारी चलती थी,
बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का सिर्फ इतना बीजेपी नहीं है, सिर्फ बीजेपी नहीं है, कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है। देखिए सत्ता में जो है हम तो उसी से सवाल करेंगे ना। आज ये जिस तरीके से दोनों हाथों से सर्वे ये बताती है, वो सर्वे ये बता रही है कि भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी तीनों को ही चंदा जो है दिया जा रहा है, मिल रहा है। दिया जा रहा, मगर वो तो खुलासे करती हैं, मगर आप लोग नहीं खुलासे करते हैं। तो यही जानते हो कहाँ जाता है? दुश्मन देशों से। समझे, कांग्रेस का चंदा दुश्मन देशों से आता है। कांग्रेस जो है डेवलपमेंट भी कहाँ का करते जानती है? दुश्मन देशों का। अरे तो भारत का कहाँ डेवलपमेंट किया जो है? नहीं करती है ना, हमें चंदा कहीं से आता हो, हम कहीं लगाते हो, बताते तो है ना आपको जानकारी है, तभी तो आप बता रहे हैं। किसका पैसा आ रहा है, किसके पास? कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस के पास चीन का पैसा आ रहा है। अच्छा, कैसे आ रहे हैं? कांग्रेस जो फंड नहीं, जो ऑक्सीजन है, जो बंद होने वाला है। अच्छा, ऑक्सीजन बंद होने वाला है। हाँ, कांग्रेस खत्म है, ये इलेक्शन के बाद कोवम जी है 29 तक खत्म है। अच्छा, पर कांग्रेस तो ये उसमें लगी हुई है कि वापस से जो है वो सत्ता में आने की कोशिश पूरा कर रही है। सत्ता में कैसे आ सकते? सत्ता में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं ना राहुल जी? भारत जोड़ो ना, वो अपनी कबर खोदो यात्रा ढूंढने, वो अपनी कबर की जगह ढूंढने, उनका कबर ना जगह नहीं मिल रही। अच्छा, पर जो है विपक्ष तो कहता रहता है, इंडिया गठबंधन तो कहती रहती है ना कि बीजेपी से सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। गठबंधन कहाँ रहेगा? गठबंधन नहीं रही है। हाँ, कहाँ रहेगा? जो गठबंधन है, जयंत भी गए, ममता भी गई, और नीतीश, जो महेंद्र है नीतीश कुमार वो भी गए। अब कैसा गठबंधन? पलवी जी भी गई। एक चीज हमको ये बता दीजिए बहन जी, एक मिनट, जिस गठबंधन की बात की जा रही है, अगर कांग्रेस की हार है मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी है। एक मिनट मेरी बात को आप सुनिए। पहले जो मुद्दा है उस पे रहेंगे कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि चुनावी चंदे को बंद किया गया है, इस पर बात कीजिए। ये इस पे क्या कहें? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको सबको सम्मान करना चाहिए। और जहां तक चुनावी मुद्दे की बात रही है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, अन्य भी राजनीतिक दल है, उन पर भी कोर्ट से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उस पर तो भी रिएक्शन ले। क्या वाकई 2024 में ये एक बड़ा भूकंप है? है मोदी के लिए भूकंप। मोदी के लिए भूकंप है। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे? मोदी इस समय खत्म हो रहे हैं। अच्छा, मोदी इसमें खत्म हो जाएंगे। हाँ, इस बार जो 24 का चुनाव उसमें खत्म है। बता रहे हैं यूपी से तेरी बारी आई। क्या क्या क्या, फिर से बोलिए। बोल लीजिए भैया, क्या बोले? मजा आ गया। कांग्रेस की इंडिया से तय हो गई विदाई, सफा अब यूपी से तेरी बारी आई। मोदी की खत्म हो गई। बता रहे हैं मोदी जी की खत्म हो गई। मोदी खत्म हो गई। जो मोदी खत्म करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। अभी मोदी जी की ताकत किसी को पता नहीं। 100 करोड़ देश की जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी देश में वक्त आएगा, अंत कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर कर दिए हैं। 5 किलो भिखारी बना दिए हैं। जाके राशन के दुकानों को राशन। हम कह रहे हैं ना लीजिए, कोई जबरदस्ती। देखिए, भारत एक भारत कृषि देश है, एक जानते हैं नहीं? हमारे पास अनाज है, बहुत अनाज हम तुमको दे रहे हैं, तुमको लेने में नहीं लेना ना लो। बता रहे हैं अनाज नहीं लेना है ना लो। ना, हम नहीं लेते हैं। हम नहीं लेते हैं। हम भी 7-8 बीघा। अन्य सरकारें सलाह देती थी, भाई हमारे पास अनाज है, अन्नपूर्णा हमारे भारत देश में वासी है। पर विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि गुलाम बनाने का काम कर रही है 5 किलो अनाज देके सरकार। वो क्या कर रहे थे? वो सलाह भी रहे थे, अन्नपूर्णा का तिरस्कार भी कर रहे थे। गोदामों में जो गल्ला होता था, बारिश में भीग के वहाँ सड़ जाता था। आज हम किसानों को बांट दे रहे हैं वही चीज जो हमारे पास। हम कृषि प्रधान देश है। पर किसान ही तो आज रोड पर उतर आए हैं। वो किसान खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी किसान थोड़ी। मेन किसान तो घर में है। वो देखिए वहाँ पे ईटा पत्थर चला रहे, पुलिस वालों को घायल कर रहे हैं और भिंडरा वाले की फोटो लगाए हैं। अगर किसान वहाँ होंगे तो गेहूं के लिए अकाल पड़ेगा। ये 5 साल में गेहूं के लिए अकाल पड़ेगा। किसान के पास कहाँ टाइम है? तो आखिर कौन गया है उस पे प्रदर्शन पे? ये सब गन्ना फन्ना बेच के यही सब जो है, यही राहुल भेजी ने सब। अच्छा, राहुल भेज दे। राहुल गांधी के नेता वहाँ झंडा लिए, साफ साफ वीडियो में आ रहा। खालिस्तान समर्थन है वहाँ पे, साफ साफ वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही, पुलिस पत्थरबाजी हो रही। अच्छा, पत्थरबाजी क्या लग रहा है? वो किसान नहीं है जो भारत देश के असली किसान हैं, वो खेतों में परिश्रम कर रहे हैं, खेतों में फसल उगा रहे हैं। और जो तो किसान एमएसपी की मांग कौन कर रहा है? जो किसान के दलाल हैं,
जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, जो उनके मसीहा बनना चाहते हैं, जो उन किसानों पर राज करना चाहते हैं गलत तरीके से, वो लोग आज सड़क पे है, दंगा प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ हंगा बोल रहे हैं। असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं, आप जाइए देखिए, जो असली सच्चा किसान है वो खेतों में काम कर रहा है। ऐसा है कि बड़े किसान जो समर्थवान किसान है वहाँ गए हैं, अभी छोटो किसान भी जाने वाले हैं वहाँ। छोटे किसान भी जाने वाले हैं। छोटे किसान आज नहीं कल भी आपको खेत में मिलेंगे, जो छोटे किसान कल भी खेत में ही मिलेंगे। छोटे किसान नहीं मालूम है ऐसा नहीं, इनको शायद किसानों का रंग नहीं मालूम है, क्योंकि किसानों का जब पसीना बहता है ना खेत में, समझे, इनकी आंखों में धुल जाता है। मुझे मालूम है, मैं भी गांव से रहता हूँ, ये भी रहते हैं, लेकिन किसानों को नजदीक से नहीं देखा हमने। फावड़ा चला आप किसान को नजदीक से नहीं देखे। जो है इस समय जो है खेतों और खरियानों में साला सांप काट देता है मैडम, सर्प काट देता है, वो खेतों में जो है सांड और जो है ये सब चबा जाते हैं, किसान जो है खेत में सो रहे हैं। पर योगी जी तो बोलते हैं नंदी जी हैं। फर्जी बात है। फर्जी बात है, नंदी जी नहीं है। अच्छा, 24 के चुनाव में अंत होगा। किसका अंत? मोदी का होगा। अगर अंत उनका होगा जो मोदी विरोधी है, चाहे जितना गठबंधन कर ले, चाहे जितना देश का मुसलमान एक हो जाए, जीतेगा देश का मोदी प्रधानमंत्री। इनसे मैं वादा करता हूँ, ये जो अंत करने की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमसे शर्त रखिए, अगर भाजपा सरकार जो बहुमत में नहीं आई तो चूड़ियां मैं पहनूंगा, नहीं तो इनको पहनाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, इतना कैसे आप खुद दावा कर सकते हैं? भैया हमने काम किया, काम करने पर सुने काम किया हमने। ईवीएम बता रहे ईवीएम, तो वोट नहीं दीजिएगा भैया, हम जानते हैं तुम विरोध में। समाजवादी या कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तब ईवीएम ठीक है, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, जो जीतेगा मान लेंगे। चाहे बैलेट पेपर से करा दे, चाहे ईवीएम से करा दे, जीतेगा मोदी जी। ईवीएम हैक हो चुका है बताते हैं विपक्ष। देखिए ईवीएम नहीं हैक हुआ, वो जो विपक्षी पार्टी नेता वो अपने आप को हैक कर लिए हैं। अच्छा, विपक्षी पार्टी नेता खुद का हैक कर लिया, वो हैक हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन अंकित के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।